दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वाराणसी से हावड़ा के बीच में चलाई जाने वाली वंदे स्लीपर के बारे में। और यहाँ पर स्लीपर वंदे भारत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 साल से भी ज्यादा का जो समय है वो यहाँ पर बीत चुका है वाराणसी और हावड़ा के बीच में वंदे भारत चलने को लेकर। और अब तक भारतीय रेलवे हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है इसको वाराणसी से हावड़ा के बीच में नहीं चला पाई है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर स्लीपर वंदे भारत को क्यों चलाने वाली है भारतीय रेलवे वाराणसी से हावड़ा के बीच में, और आखिर क्या रीजन है कि इतना लंबा इंतजार करवाने के बाद भी अभी भी भारतीय रेलवे वाराणसी से हावड़ा के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत को नहीं चला पाई है। तो सब कुछ आज बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर वंदे भारत को लेकर जितने भी आपके डाउट हैं वो यहाँ पर सभी क्लियर होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के बीच में वंदे भारत चलेगी, इस चर्चे की जो शुरुआत है वो साल 2022 में शुरू हुई थी। और यहाँ पर साल 2022 से लेके अभी 2024 का जो मिड है वो भी आ चुका है, यानी कि लगभग यहाँ पर 2.5 साल से भी ज्यादा का जो समय है वो यहाँ पर बीत चुका है वाराणसी से हावड़ा के बीच में वंदे भारत को चलाने को लेकर। और यहाँ पर 2.5 साल समय बीतने के बाद भी अभी तक भारतीय रेलवे वाराणसी से हावड़ा के बीच में वंदे भारत को नहीं चला पाई है। तो आखिर क्या रीजन है कि इस गाड़ी को भारतीय रेलवे अभी लॉन्च नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है वो ये है कि इस रूट का जो डिस्टेंस है वो एक चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए सूटेबल नहीं है। और फिलहाल वाराणसी से हावड़ा जाने के लिए 2 रूटों से गाड़ियां चलती है। पहला रूट है वाया पटना और जो दूसरा रूट है वो वाया गया होकर निकलता है। और ये जो दोनों रूट है इनके डिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये गाड़ी वाया पटना होकर चलती है तो यहाँ पर अराउंड 750 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको इस गाड़ी को कवर करना होगा। और अगर ये गाड़ी वाया गया के रास्ते चलती है तो भी अराउंड 700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ये गाड़ी कवर करने वाली है। यानी कि यहाँ पर मोटा मोटी जो 700 से 750 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो अभी फिलहाल वाराणसी से हावड़ा जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है गाड़ियों को। और यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए यहाँ पर 500 किलोमीटर से ऊपर वाले जो रूट्स हैं उन पर जब ये गाड़ियाँ चलती है तो कहीं ना कहीं जो कंफर्ट लेवल है उसमें कमी आने लगती है। यात्री इरिटेट होने लगते हैं, यात्रियों की जो कमर है उसमें दर्द होने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों भारतीय रेलवे चाह कर भी वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है उसको नहीं चला पा रही है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर लगभग 750 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये गाड़ी कवर करेगी। और इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 10 से 11 घंटे का जो समय है वो भी इस गाड़ी को लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 10 से 11 घंटे चेयर कार वाली वंदे भारत में बैठकर सफर को पूरा करना सच में यात्रियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर होने वाली है। और यहाँ पर इस गाड़ी के लिए 2 रूट चुने गए हैं, जिसमें से वाया पटना वाला जो रूट है वो इस गाड़ी के लिए चुना गया था कि ये गाड़ी पटना होकर ही चलने वाली है। तो ऐसे में लगभग 750 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये गाड़ी कवर करेगी और ट्रेवल टाइम अराउंड 10 आवर के आसपास होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि डिस्टेंस को देखते हुए ही हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है वो इस रूट को नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारी जो स्लीपर वंदे भारत आने वाली है देश के अंदर, तब आपको वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है उसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ही रीजन है कि अभी तक हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है वो वाराणसी से हावड़ा के बीच में नहीं चल पाई है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय रेलवे सीधे ही स्लीपर वंदे भारत को इस रूट के लिए चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है कि यहाँ पर स्लीपर वंदे भारत को ही चलाया जाए ताकि जो डिस्टेंस है वो काफी आरामदायक तरीके से यात्री कवर कर पाए। और यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर आपको स्लीपर वंदे भारत ही देखने को मिलेगी। और ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्योंकि दोस्तों अगर चेयर कार वाली वंदे भारत को इस रूट पर चलाना होता तो अब तक भारतीय रेलवे जो रूट है इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत को उतार दी होती। क्योंकि भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि वाराणसी से हावड़ा वाला ये जो रूट है इस पर अर्निंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या है यात्रियों को ट्रेवल करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। और इस रूट पर डिमांड भी काफी ज्यादा हाई है वंदे भारत को लेकर। और ये सब कुछ जानते हुए भी चेयर कार वाली वंदे भारत को न उतारने का बस एक ही रीजन है कि इस पर भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को लेकर आने वाली है, न कि चेयर कार वाली वंदे भारत को। वहीं दोस्तों रिसेंटली वाराणसी से रांची के लिए हमारी जो वंदे भारत है उसकी शुरुआत करी गई 12 मार्च 2024 को। और शुरुआत में हमारी वाराणसी से रांची वाली जो वंदे भारत है वो तो कुछ अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय बीता तो यहाँ पर अभी के टाइम में हमारी रांची वाराणसी वंदे भारत भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। यानी कि वाराणसी से जिस वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे जोड़ती है वो वंदे भारत सुपर हिट बन जाती है। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा कि वाराणसी से दिल्ली के बीच में हमारे देश की पहली वंदे भारत को लॉन्च किया गया। और उसके बाद इस गाड़ी का डिमांड इतना ज्यादा हुआ कि पिछले साल ही दिसंबर के महीने में 18 दिसंबर 2023 को भारतीय रेलवे ने वाराणसी से दिल्ली वाले रूट पर जो रिवर्स वंदे भारत है इसकी भी शुरुआत करी। तो ऐसे में वाराणसी से वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा हाई है। इवन यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर भी वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा हाई होने वाला है। और सच में दोस्तों काफी ज्यादा लंबा इंतजार हो चुका है वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर वंदे भारत को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको सितंबर महीने के बाद यानी कि इसी साल 2024 में सितंबर महीने के बाद
जब हमारे देश में वंदे स्लीपर की लॉन्चिंग होगी उसके बाद भारतीय रेलवे ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूट पर लाइक हावड़ा वाराणसी रूट पर जो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने वाली है। और यहाँ पर शुरुआत में दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा जैसे रूटों पर हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करी जाएगी। और उसके बाद वाराणसी से हावड़ा वाला रूट भी स्लीपर वंदे भारत के लिए लाइन में लगा हुआ है। मतलब कि दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत का जो उम्मीद है वो बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर अब बचा हुआ है। और अब यहाँ पर उम्मीद है स्लीपर वंदे भारत के इस रूट पर चलने को लेकर, क्योंकि दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाला ऐसा रूट है यहाँ पर एसी कोच में ट्रेवल करने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या काफी अच्छी है और इसीलिए इस पर अमृत भारत को भी भारतीय रेलवे नहीं चलाएगी, सीधे ही स्लीपर वंदे भारत को लेकर आएगी जिसमें कि एसी कोच आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारी वाराणसी से हावड़ा के बीच में चलने वाली जो स्लीपर वंदे भारत होगी इसमें आपको 16 कोच वाला जो रेक है वो देखने को मिलेगा और ये लगभग 750 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी वाया पटना चलने के कारण। और ऐसे में लगभग 750 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी लगभग 10 घंटे के आसपास ट्रेवल टाइम लेके आराम से कवर करने वाली है। काफी आरामदायक जो यात्रा है वो ये गाड़ी कराने वाली है वाराणसी से हावड़ा और हावड़ा से वाराणसी के लिए। इवन यहाँ पर वाराणसी से मुंबई के लिए भी हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है उसको भारतीय रेलवे लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर वाराणसी से मुंबई वाला जो रूट है ये भी काफी अच्छा है, काफी डिमांडेबल रूट है। और जो भी ट्रेनें फिलहाल वाराणसी से मुंबई के लिए चला करती है सभी की सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लगा होता है। और यहाँ पर लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट को देखते हुए वाराणसी से मुंबई वाला जो रूट है ये भी स्लीपर वंदे भारत के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। और यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर भी स्लीपर वंदे भारत का ही अब उम्मीद बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि हमारी वाराणसी से हावड़ा वाला जो रूट है जो कि यहाँ पर मोस्ट डिमांडेड मोस्ट वेटेड रूट है वंदे भारत टाइप की ट्रेनों के लिए, इस पर हमारी स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत कब तक भारतीय रेलवे करती है। और यहाँ पर फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगा कि अब वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत है इसका कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। और इसको लेकर आप सभी का भी काफी ज्यादा कमेंट आता है मेरे पास कि वाराणसी से हावड़ा वाले रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत चलेगी या फिर नहीं चलेगी, कब तक चलेगी। तो यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत तो नहीं, लेकिन हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है वो आपको देखने को मिलेगी वाराणसी से हावड़ा के बीच में। और कहीं ना कहीं दोस्तों वाराणसी से हावड़ा वाला जो डिस्टेंस है ये हमारी स्लीपर वंदे भारत के लिए सूटेबल भी होगा। बाकी दोस्तों यही था वाराणसी से हावड़ा के बीच में आने वाली हमारी स्लीपर वंदे भारत का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड आपका थॉट आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के बीच में चेयर कार वाली वंदे भारत चलनी चाहिए या फिर स्लीपर वंदे भारत, ये भी मुझे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।